की वो हाथ में चमचमाता हुआ 100 रुपए का नोट लेकर आई, पर असल में वो नोट नकली था। रीना ने छोटी सी सब्जी बेचने वाली प्यारी बच्ची चंपा से कहा, अरे बच्ची ये धनिया कितने का है? चंपा बोली, 5 रुपए का एक गट्ठा मैडम। रीना बोली, अच्छा एक गट्ठा दे दो बस। इतना कहते ही उसने वो नकली 100 का नोट पकड़ाया और बोली, बाकी पैसे लौटा दो। उसे लगा अरे ये तो बच्ची है, पहचान ही नहीं पाएगी कि नोट नकली है। पर चंपा ने नोट को हाथ में लिया, फिर धीरे से बोली, मैडम ये नोट थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या इसे बदल सकती है? रीना थोड़ी घबरा गई, क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? चंपा बोली, कुछ नहीं, बस डर है कि ये नोट इतना चमचमाता है कहीं मेरे हाथों से गंदा ना हो जाए। रीना को लगा बच्ची डर गई तो बोली, चलो जल्दी पैसे दो, मुझे जल्दी है। चंपा बोली, मैडम ये नोट कुछ ठीक नहीं लग रहा। रीना झल्ला गई, अरे छोटी बच्ची बनकर मुझे सिखाएगी क्या? बेचारी चंपा बोली, मैडम ये धनिया ले जाइए, पैसे रहने दीजिए। वो नहीं चाहती थी कि किसी से झगड़ा हो, पर रीना को लगा इसने मुझे नीचा दिखा दिया। उसकी दोस्त पिंकी समझदार बोली, अरे छोड़ना, गलती हो गई तो क्या हुआ? रीना ने उसे डांटते हुए कहा, तू बीच में मत बोल। फिर रीना ने झूठ बोलना शुरू किया, अरे ये बच्ची तो ठग है, मेरे नकली नोट के बदले असली पैसे रख लिए हैं। चंपा रोने लगी, नहीं मैडम मैंने कुछ नहीं किया। रीना बोली, अरे तुम तो छोटी हो, सबको दया दिखाकर पैसे लूटती हो। इतना कहकर उसने गुस्से में चंपा का पूरा सब्जी का ठेला उलट दिया। सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। रीना ने तो उन पर पैर रखकर कुचल दिया। उसे क्या पता था हर कुचली हुई सब्जी चंपा के बीमार पिता की उम्मीद थी। तभी चंपा की माँ लाठी टेकते हुए आई, बेटी को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया। चंपा ने जेब से अपने सारे पैसे निकाले और बोली, मैडम ये सब मेरे पापा की दवाई के पैसे हैं, मेरे पास 100 का एक भी नोट नहीं है। आसपास के लोग बोले, शर्म नहीं आती, बच्ची को तंग कर रही हो। पर रीना बोली, मुझे कैसे पता कि नोट नकली है, और चालाकी से चंपा के सारे पैसे छीन ली। फिर बोली, चलो ये पैसे तुमसे मुआवजे में रख लेती हूँ, अब झगड़ा खत्म। चंपा ने कहा, मैडम ये मेरे पापा की दवा के पैसे हैं। और जैसे ही उसने पैसे वापस लेने की कोशिश की, गलती से रीना के हैंडबैग को छू लिया। रीना चिल्लाई, अरे मेरा बैग गंदा कर दिया, अब तू मुझे 3 लाख रुपए दे। उसी वक्त वहाँ से शहर की मशहूर अमीर बहनें रिया और सिया मल्होत्रा गुजर रही थी। उन्होंने चंपा को देखा और बोले, अरे ये तो बिल्कुल हमारे 7 साल से खोए हुए भाई जैसी दिखती है। असल में चंपा का पिता अर्जुन मल्होत्रा एक अमीर परिवार का वारिस था। 7 साल पहले एक हादसे में उसकी याददाश्त चली गई थी और तब से वो लापता था। उनकी दादी मल्होत्रा दादी जी सालों से उसकी खोज में लगी थी। कुछ दिन पहले वो सड़क पर लू लगने से बेहोश हो गई थी और संयोग से चंपा और उसकी माँ ने ही उन्हें पानी पिलाकर बचाया था। जब दादी होश में आई तो उन्होंने देखा कि चंपा के हाथ पर चांद जैसी निशानी, तिल है, वही निशान जो उनके परिवार की पीढ़ियों में होता आया था। पर जब तक वो कुछ कह पाती, माँ बेटी दोनों जा चुकी थी। दादी ने तुरंत अपने बड़े बेटे को फोन किया, जल्दी आओ, मुझे हमारे पोते की बच्ची मिल गई है। थोड़ी देर में तीनों बेटे और 2 बहुएं आ पहुंचे। सबने मिलकर उसे ढूंढने का प्लान बनाया। तभी रिया और सिया ने देखा मंडी में एक बच्ची पर भीड़ जमा है और वही बच्ची बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी दादी ने बताई थी। उन्होंने आगे बढ़कर चंपा का हाथ पकड़ा, आस्तीन उठाई और हाँ वही चांद वाला तिल। दोनों बहनें भावुक होकर बोली, अरे ये तो हमारी भतीजी है। चंपा बोली, आप लोग कौन हैं? रिया मुस्कुराई, हम वो हैं जिन्हें तुमने दीदी नहीं गुड़िया की 2 गुड़गुड़ाती गुग्गू कहना है, यानी तुम्हारी 2 प्यारी गुड़गुड़ाती बुआएं। और इसी के साथ सबको पता चल गया जो बच्ची सब्जी बेच रही थी वो असल में शहर के सबसे अमीर घराने की वारिस थी।